और सामने वाले को तुम रोकना चाहो तो वो रोकने वाला, क्योंकि वो तो गृहस्थ है। तुमने घर छोड़ दिया है, घर वालों ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुमने राग छोड़ दिया है, घर वालों ने राग नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा। इसलिए कहा वहां मत जाओ, उनसे तरफ देखो मत 5 साल तक, क्योंकि तुम देखोगे वो राग दृष्टि से तुम्हें देखेगा, तो उसकी राग दृष्टि तुम्हारी आंखों में भी राग पैदा कर सकती है, क्योंकि वो दुखी है, वो माँ है, और तुम्हें देखेगी तो उसके अंदर ममता जागेगी, और माँ ने ममता दृष्टि से तुम्हें देख लिया और उसी समय तुमने उसको देख लिया, तो नियम से उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी नए मूल्य हो, उसमें ताकत ज्यादा है, तुम्हारा वैराग कम है। ये तंत्र विद्या कहलाती है। सामने वाला व्यक्ति जिस दृष्टि से तुम्हें देख रहा है और उसी समय तुमने देख लिया, तंत्र विद्या प्रभावित हो जाती है। इसे हिप्नोटिज्म बोलते, संमोहन बोलते। वो सामने वाला जिस दृष्टि से देख रहा है और वो भाव कर रहा है इसी समय ये भी मुझे देखे, और ठीक दोनों का पॉइंट एक मिल गया, आप उससे सम्मोहित हो जाएंगे, आपकी आंखों में राग जाग जाएगा। ये तंत्र विद्या का बहुत सम्मोहन का एक सूत्र है। ठीक पॉइंट एक मिलना चाहिए, उसका देखना कि इसी समय ये मुझे देखे, और उसी समय आपने देख लिया, आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। किसने भाव किया? तुमने सहज भाव में किया, उसने राग भाव से किया। वो माँ थी, वो पिता था, वो पत्नी थी, वो पति था, XYZ। इसलिए उन्होंने कहा दीक्षा के 5 वर्ष तक अपने लोगों की दृष्टि मत डालो, उनकी तरफ आंख उठा के मत देखो, वो सामने भी आ जाएं तो तुम उनकी आंखों से आंख मत मिलाना, चाहे भली वो माँ क्यों ना हो, चाहे भली वो पिता क्यों ना हो। नीची दृष्टि आ भी जाए तो आपकी आंख झुकी हुई रहना चाहिए। इस समय उसकी आंख में राग का पावर ज्यादा है, तुम्हारी आंख में वीतरागता का पावर कम है, उसका प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल कर लेना। हम कई बार प्रैक्टिकल कर चुके इसको कई लोगों से। आप उसके संबंध में प्रभाव पड़ेगा, अब उसके तुम्हारे मन में भी राग जाग जाएगा। थोड़ी देर के लिए तुम्हारा परिणाम भी विचलित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। 5 साल तक अपने परिवार के लोगों की कोई बात मत सुनो, क्योंकि उनकी बात में हमेशा राग रहेगा, विलाप रहेगा। तुम तो चले आए, हमारी हालत क्या हो गई, हमने इसलिए पैदा किया था क्या, हमने क्या सोचा था, अब क्या क्या तुम सुनाओगे, तुम सब बता देना। किसको सुना रहे हो? जो बेचारा छोड़ चुका है। तुम्हारा राग कमजोर है, वो तुम्हें घर का दुख दर्द सुनाएगा, तुम्हारा मन भी थोड़ा द्रवीभूत, क्योंकि अभी तुम्हारा वैराग कच्चा है। शास्त्रों में कहानी है महान। एक नए महाराज, देखो तुम गृहस्थियों का राग कितना जबरदस्त होता है। एक तद्भव मोक्ष ज्ञानी प्राप्त करने वाले महामुनिराज ने नई दीक्षा ली। राजा थे वो, किसी ने जाके सुना दिया, इन्होंने तो दीक्षा ले ली और राजकुमार को गद्दी पर बैठा लाए। फलाने राजा ने आक्रमण कर दिया है, राजकुमार की खैरियत नहीं है। बस नई दीक्षा हुई थी। ये शब्द कान में पड़ते ही मुनिराज को राग जाग गया। हो, मेरा बेटा तो अभी नया है, मेरा बेटा तो अभी कच्चा है,
और वो दुश्मन तो बड़ा खिलाड़ी है, मेरे सामने कभी उसने आंख उठा के नहीं देखा, और आज मेरे बेटे पे चढ़ाई कर दी। मैं होता तो क्या कहा, मैं होता तो आज उसके नानी याद दिला देता, मैं होता तो। बोलो राग जाग गया कि नहीं? बैराग कच्चा था और सामने वाला राग का भाव आ गया। मुनि महाराज युद्ध में पहुंच गए, शरीर से नहीं मन से। मैं होता तो एक एक तीर में बैराग कच्चा था। इसलिए नए दीक्षार्थी को, नए ग्रह त्यागी को यदि अपना जीवन सही रखना है तो कम से कम 5 साल तक अपने परिवार वालों से बातें मत सुनो, जिनसे हमारे पूर्व के संबंध रहे हों उनसे नहीं सुनना, उनकी बातें नहीं सुनना। वे राग पैदा कर देंगे। विकल्प तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को इतना पतित हो गया कि वे युद्ध में तीर चलाने लगे, तो हम और तुम तो किस खेत की मूली है? हमारा वैराग तो और कमजोर है। नहीं करना। आप लोगों से भी मेरा कहना है, तुम तो मानोगे नहीं, मैं तुमसे कह ही नहीं सकता, कि कम से कम तुम्हारे परिवार के लोग, परिवार का व्यक्ति यदि कोई मुनि बन जाए, आरिका बन जाए, यदि तुम उसके हितैषी हो तो, और जन्म जन्म के बैरी हो तो तुम जो कर रहे हो वो तो करोगे। हितैषी हो तो 5 साल तक तुम उस बैरागी को अपना मुंह मत दिखाना, 5 साल तक उसको कुछ मत सुनाना, 5 साल तक घर के सुख दुख की बातें उनके पास तक मत पहुंचना। यदि तुम उसके जन्म जन्म के मीत हो तो ये भाव करना नहीं। हम तो संसार में फंस गए हैं, संसार में फंसे हैं। ये हमारे घर का व्यक्ति मोक्ष मार्ग में गया है, क्यों उनको राग पैदा करें? हमें तो जो कर भोग रहा है सो भोग ही रहे। हमारे कारण से हमारे घर का व्यक्ति मोक्ष मार्ग में गया है, नहीं, मैं उनकी साधना में बाधक नहीं बनूंगा, मैं उनको विकल्प नहीं कराऊंगा, कोई समाचार ही मत भेजना मानूंगा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।